हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं ओवेरियन सिस्ट, उसके कोजेस क्या क्या रहते हैं, सिस्ट कैसे डेवलप होती है, किन किन लोगों में सिस्ट डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और यदि आपको सिस्ट है ऑलरेडी और अभी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी रुकने में जो दिक्कत आती है उसको हम कैसे ठीक करें। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर आप अनमेरिड है और सिस्ट को पिघालना चाहते हैं, उसकी सर्जरी नहीं कराना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले। होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी इफेक्टिव है कि 10 सेंटीमीटर जितनी बड़ी साइज की सिस्ट 1 महीने में पिघल जाती है। और चाहे आपको चॉकलेट सिस्ट हो या फिर आपको सिंपल सिस्ट हो, फॉलिकुलर सिस्ट हो या पीसीओडी हो या फिर आपको डर्मेट सिस्ट हो, कोई भी सिस्ट हो, फिर भी सिस्ट पिघल के 1 महीने में प्रेगनेंसी रुकने के हमारे यहाँ 70% के भी ज़्यादा केसेस है। तो यदि आपको सिस्ट को लेकर ये स्ट्रेस रहता है कि मेरी सिस्ट नहीं पिघलेगी, इसके लिए सर्जरी आखिरी इलाज है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ वीडियो में डिस्कस करेंगे आपको किस तरह से कुछ डाइट में चेंजेस, कुछ एक्सरसाइज और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है जिससे आपकी सिस्ट बिना ऑपरेशन के पिघल जाएगी और यदि प्रेगनेंसी प्लान करें तो प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी। और दूसरी दिक्कत जो मेन आती है सिस्ट में वो है सिस्ट दोबारा आ जाती है। चाहे आपने मेडिसिन से सिस्ट रिमूव की हो या फिर सर्जरी से रिमूव की हो, सिस्ट वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। यदि आपको सिस्ट की दिक्कत है तो आपको शायद एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि एक बार सर्जरी के बाद फिर से आ गई है। तो ऐसे केसेस में ज़रूरी चीज़ ये है कि एक बार आपकी सिस्ट निकल जाए उसके बाद वापस ना आए, ऐसी प्रिवेंटिव मेडिसिन भी आपको लेनी पड़ती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से यहाँ पर भी काम करती है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। सिस्ट है तो उसको कैसे निकालना है, वापस ना जाए इसके लिए किस तरह से प्रिवेंटिव मेडिसिन और प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करने हैं, और यदि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, सारे आपको एक ही वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो आखिर तक देखना बिल्कुल नहीं भूलना है और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवेरियन सिस्ट, उसके टाइप्स और उसकी ट्रीटमेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने टाइप की सिस्ट रहती है और वो बनती क्यों है। तो देखो, 4 या 5 तरह की सिस्ट जनरली देखने को मिलती है। सबसे पहली रहती है सिंपल सिस्ट। सिंपल सिस्ट यानी कि जब आपका ओव्यूलेशन टाइम आता है उस टाइम पे जो फॉलिकल रहती है वो रप्चर ना होके उसके अंदर और पानी भरता जाता है और वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सिंपल सिस्ट रहती है जनरली उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे ही पीरियड आएगा वो सिस्ट चली जाएगी और यहाँ पर वापस आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यदि आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, अंडा बनता ही नहीं है, आप में ओव्यूलेशन नहीं होगा और वो सिस्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। ये प्रोसेस यदि 4, 5, 6 महीना चलती जाएगी तो क्रोनिक सिस्ट की दिक्कत हो जाएगी जिसको ट्रीट करना आगे चल के मुश्किल हो सकता है। लेकिन यदि आप वहाँ पर हार्मोन बैलेंस कर लेंगे, कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे तो सिंपल सिस्ट के लिए जनरली मेजर कोई सर्जरी है, बहुत ज़्यादा लंबी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सिस्ट रहती है हेमरेजिक सिस्ट। हेमरेजिक सिस्ट यानी कि सिंपल सिस्ट होती है। उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पर अंडा रप्चर तो होता है, लेकिन रप्चर होने के बाद फिर से वो सील हो जाता है और वो जो ब्लड रहता है वो अंदर ही रह जाता है, जिसके चलते हेमरेजिक सिस्ट डेवलप हो जाती है। इसको ट्रीट करना सिंपल सिस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल रहता है। यहाँ पर यदि 2-3 महीने इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं होगी तो वो सिस्ट जो होगी वो क्रोनिक हो जाएगी और उसके लिए आपको शायद गायनेक सर्जरी भी प्लान करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरह से काम करेगी, 1 महीने में भी हेमरेजिक सिस्ट निकल जाएगी। तो हेमरेजिक सिस्ट होती है जनरली यहाँ पर आपको दर्द की दिक्कत रहती है, थोड़ा सा आपको माइल्ड वहाँ पर प्रिकिंग सेंसेशन, अनकंफर्टेबल फीलिंग एब्डोमेन में आ सकती है और इसके चलते आपके पीरियड भी इम्बैलेंस हो सकते हैं। तीसरी जो सिस्ट रहती है वो है एंडोमेट्रियोमा या फिर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हम जिसको बोलते हैं। ये किस तरह से डेवलप होती है? देखो, जो आपका यूट्रस रहता है उसके अंदर एंडोमेट्रियम होता है जहाँ पर आपका बच्चा चिपकता है आके, और वो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो कभी कभी एक्सटेंड होके, यानी कि यूट्रस तक ही रहती है वो लाइनिंग, वो यूट्रस तक ना रहते, एक्सटेंड होता है, उसके बाद वो फेलोपियन ट्यूब में जाती है और ओवरी में भी चली जाती है, जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस भी बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस की यदि आपको दिक्कत है तो आपको एंडोमेट्रियोमा यानी कि जो एंडोमेट्रियम है वो ओवरी में चला जाएगा और जैसे जैसे पीरियड के डेज में आपका एंडोमेट्रियम ग्रोथ यूट्रस में करेगा, सेम ओवरी में भी वो ग्रोथ करेगा।
पीरियड के टाइम पे जो विड्रोवल होगा, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है वो बाहर चले आएगी, वो ओवरी में भी होगी। तो इसी तरह से वहाँ पर ब्लड हर महीने गिरेगा, तो वो बड़ी होती जाएगी और क्रोनिक होती जाएगी, इसके अंदर और ज़्यादा ब्लड गिरता जाएगा और वो सॉलिड होती जाएगी। तो ऐसे में क्या करें, एंडोमेट्रियोमा होता है उसको ट्रीट करने के लिए जनरली आपको सर्जरी ही बोलते हैं, और वो सर्जरी में भी रिकरेंस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा। आज आपने सर्जरी कराई, दूसरे महीने उससे भी बड़ी साइज की सिस्ट वापस आ जाती है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस तो है, एंडोमेट्रियम तो वहाँ पर रहने वाला है कभी कभी, और उसके चलते रिकरेंस होता रहता है। और ये एंडोमेट्रियोमा में भी कॉमन है कि यदि आपको एंडोमेट्रियोमा है तो बिल्कुल सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। वंडर वर्क्स करते होम्योपैथिक मेडिसिन 1 महीने में 10 सेंटीमीटर से बड़ी जो सिस्ट है एंडोमेट्रियोमा वो भी ठीक हुए हैं। जो चौथा टाइप है वो है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट यानी इस तरह की सिस्ट के जिसके अंदर ओवरियन टिश्यू के अलावा और टिश्यू रहते हैं, जैसे कि वहाँ पर आपको बाल मिलेंगे या फिर दांत मिलेंगे। हाँ, ओवरी के अंदर दांत आएंगे, स्किन के जो सेल्स रहते हैं वो वहाँ पर होंगे। तो इस तरह से जो आपकी ओवरियन सेल के अलावा दूसरी चीज़ें भी वहाँ पर ग्रो करने लगे, उसको हम डर्मोइड सिस्ट बोलते हैं। डर्मोइड सिस्ट ट्रीट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला होता है वो पीसीओडी। पीसीओडी को जनरली सब लोग सिस्ट में बोल देते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। तो उसको ऐसा ही कंसिडर करते हैं कि मुझे अंदर बहुत सारी सिस्ट डेवलप हो गई है। लेकिन पीसीओडी जनरली सिस्ट का टाइप है भी और नहीं भी, यानी कि वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है, इसीलिए जो सिस्ट दिखती है एक्चुअली सिस्ट नहीं है, वो फॉलिकल्स है। तो यहाँ पर छोटी छोटी जो फॉलिकल्स रहती है वो ओवरी में दिखेगी आपको। यदि ओव्यूलेशन हो जाएगा तो बाकी की जो फॉलिकल्स है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी अपने आप। लेकिन यदि आप में इम्बेलेंस है, पीसीओडी है जो हम बोल रहे हैं, वो पीसीओडी के चलते क्या होता है, ओव्यूलेशन ही नहीं होता है और वो छोटी छोटी फॉलिकल्स वहीं पे बनी रहेगी, वो डिसॉल्व नहीं होगी, जो आपको छोटी छोटी सिस्ट के रूप में दिखाई देती है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज बोलते हैं, पीसीओडी बोलते हैं। तो पीसीओडी एक्चुअली सिस्ट नहीं है, उसकी अलग ही तरह की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, डाइट मेंटेन करना पड़ता है। तो पीसीओडी जल्दी से ठीक हो जाता है और पीसीओडी में भी बहुत जल्दी से आप कंसीव कर सकते हैं। तो ये सारे टाइप है ओवरियन सिस्ट के। अब वो डेवलप क्यों होता है, सबसे पहला रीज़न है स्ट्रेस। ओवरी ये हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसके ऊपर स्ट्रेस का सबसे पहला इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर जो यदि आप स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस किसी भी तरह का, काम का स्ट्रेस है यानी कि वर्कलोड है, या फिर किसी और तरह का मेंटल स्ट्रेस है आपको, या फिर कुछ और, यदि मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस रहता है तो पीसीओडी डेवलप होने की, सिस्ट डेवलप होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा जो मेन फैक्टर है वो है लाइफस्टाइल। यदि आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज हुआ है, जैसे आपकी शादी हुई है, या फिर आप हॉस्टल में गए हैं, या फिर आपने घर चेंज किया, यानी कि एक जगह पर रहते थे फिर किसी और जगह पर रहने गए आप, इस तरह से प्लेस या घर चेंज होता है, या फिर आपने अपनी वर्क जो रहती है वो चेंज किया, तो इस तरह से आपने किसी भी तरह से थोड़ा सा भी लाइफस्टाइल में चेंज किया, सुबह में ब्रेकफास्ट लेते थे बंद कर दिया, या फिर अपने जो डाइट है उसमें चेंज किया, इस तरह से छोटी सी भी लाइफस्टाइल चेंजेस होंगी तो वो भी ओवरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तुरंत ही पीसीओडी सिस्ट डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा जो मेन रीज़न है वो है हार्मोनल इम्बेलेंस। अब हार्मोनल इम्बेलेंस होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, ये सारे हार्मोन यदि सही मात्रा में रहेंगे, उसकी जो ट्यूनिंग है ऊपर नीचे होता है पूरे महीने सबके वैल्यू, वो यदि सही से बन रहे हैं तो ही आपके अंदर अच्छे से ओव्यूलेशन होगा, तो ही सिस्ट डेवलप होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन यदि आप में हार्मोनल इम्बेलेंस डेवलप हुआ है तो आपको पीसीओडी और सिस्ट डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारे रीज़न थे। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है पेन, दर्द। दर्द आपको नीचे के भाग में बना रहेगा, चाहे वो पूरा दिन बना रहे या फिर ओव्यूलेशन के बाद दर्द बढ़ जाए, या फिर रिलेशन के टाइम पे भी दर्द हो सकता है। तो माइल्ड डिस्कम्फर्ट, अंदर कुछ चल रहा है ऐसा पेन आपको रहेगा झुकते समय या भारी काम करते समय। दूसरा जो सिम्टम है वो है आपके पीरियड ऊपर नीचे हो जाएंगे, यानी कि या तो डेज जो रहते हैं जल्दी आ जाएगा, या फिर 5-6 दिन बाद में आएगा, या फिर कभी कभी दिन अच्छे रहते हैं, यानी कि जो साइकिल है वही रहेगी, लेकिन फ्लो में दिक्कत आ जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगा, 1 या 2 दिन ही आएगा। उसमें स्पॉटिंग की दिक्कत आ सकती है, कभी कभी स्पॉटिंग नहीं होगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन ब्लैक कलर का थक्के थक्के तरह से आएगा। तो इस तरह से आपके पीरियड में भी एब्नॉर्मलिटी स्टार्ट हो सकती है। तीसरा जो रहता है वो है अनवांटेड सिम्टम्स आ रहे, जैसे कि अनवांटेड हेयर आना स्टार्ट हो जाएगा,
पिंपल की दिक्कत आ जाएगी, या फिर आपको ब्राउन ब्लैक स्पॉट होने लगेंगे फेस पे, मेलास्मा जिसको बोलते हैं वो। मूड स्विंग ज़्यादा होंगे, गुस्सा ज़्यादा आएगा, रोना कभी कभी छोटी बात पे ज़्यादा आ जाएगा, ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है, या फिर पेल्विक कंजेशन हो सकता है, या फिर आपको हेडेक की इस तरह से कंजेस्टिव सिम्टम, बॉडी फुली फुली लगेगी, वेट गेन ज़्यादा होगा। ये सारे कॉमन सिम्टम है। यदि इसमें से आपको एक या दो दिखे तो भी सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए। सिस्ट या फिर पीसीओडी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये बात हुई सारे सिम्टम्स की। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। आपको कोई भी सिस्ट हो, जैसे सिंपल सिस्ट, ल्यूटियल सिस्ट, हेमरेजिक, एंडोमेट्रियोमा, डर्मोड या पीसीओडी, कोई भी सिस्ट डेवलप हुई हो तो आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले डाइट में चेंज। तो डाइट में सब बोलते हैं कि आपको राइस नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, तो इस तरह से ये बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सारे डाइट आप ले सकते हैं, लेकिन जो अवॉइड करना है वो है ज़्यादा स्पाइसी फूड, ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें, ज़्यादा आपको शुगरी फूड नहीं खाना है, पेस्ट्री है, इस तरह से ज़्यादा शुगरी फूड आपको अवॉइड करना है। बाकी घर की बनी दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ आप खा सकते हैं। दूसरी जो मेन पार्ट रहता है वो एक्सरसाइज। यदि आप एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, बटरफ्लाई, वॉकिंग, सूर्य नमस्कार, ये सारे ऐसे एक्सरसाइज है, ऐसे आसन है जो आपकी ओवरियन हेल्थ को अच्छी करेगी। तो यदि आप उसको रूटीन में ऐड कर देंगे तो बिना कोई ट्रीटमेंट के भी आपकी सिस्ट क्योर हो सकती है। और आप सब कुछ कर रहे हैं, जैसे डाइट में थोड़ा सा चेंज कर लिया, आपने एक्सरसाइज पार्ट भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सिस्ट नहीं जा रहे, ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। जनरल एलोपैथी में इसके लिए ओसीपीएलसी देते हैं, तो ये आप ऑलरेडी ले चुके हैं या फिर सर्जरी भी करवा चुके फिर भी वापस आ रही है, तो यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करते हैं, सर्जरी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ ऐसी है जैसे कि एपिस मेलिफिका, लेकेसिस है, फिर कालीब्रोम है, फिर आती है ओवेरिनम या फिर उफोरिनम, फिर थूचा, सिलिशिया, मेडोरिनम, सबाल, बहुत सारी मेडिसिन है। जैसे टाइप चेंज होगा आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन चेंज हो जाएगी। लेकिन जनरली हम होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट करते समय बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, जैसे राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। हाँ, साइड बदलेगी तो भी मेडिसिन बदल जाएगी, या फिर सिंपल है, उसका नेचर कैसा, सिंपल है, हेमरेजिक, एंडोमेट्रियम है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है या सिर्फ सिस्ट पिघालनी है। तो इस तरह से आपकी डिटेल हिस्ट्री के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट होती है, बहुत ही अच्छे से आपको रिजल्ट मिलता है। और यदि सिस्ट के लिए या फिर प्रेगनेंसी के लिए हमारी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा रखी हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर इतना ही कहना मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे आपको हमारी टीम गाइड कर देगी। होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से बहुत ही अच्छे से सिस्ट भी पिघल जाती है, प्रेगनेंसी भी रुक जाती है, सर्जरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें भी कुछ और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।